तो जैनंद प्रभु का डिसअपरेंस है। जैनंद प्रभु इस्कॉन में बहुत पहले ज्वाइन किए थे शिला प्रभुपाद जी के टाइम। 60 बहुत बिगनिंग डेज के हैं। और प्रभुपाद जी के रहते रहते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और उनके डेडिकेशन के लिए, उनके सर्विस के लिए उनको मेनली जाना जाता है। The test of theory is in its implementation. While one can spend a lot of time analyzing the process of bhakti, faith readily comes when one sees the theory in action. Jayanand Prabhu is such a devotee who exemplified in an almost classical manner the process of bhakti from inception to completion. ज्वाइन करते हुए इतने सिंसियर थे, जैसे प्रभुपाद जी उनको बहुत पसंद करते थे जैनंद प्रभु। एक्चुअली जैनंद प्रभु को रथ जो बना है, रथ यात्रा होता है, तो रथ यात्रा के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो अकेले रथ बनाने में लगे रहते थे। 60 जो पहला रथ यात्रा निकला था 66 में। When he left his body on May 1, 1977, Srila Prabhupada instructed that his disappearance day should be celebrated as that of a great Vaishnava। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जयानंद प्रभु का जो शरीर छूटा है अभी, तो उनके डिसअपरेंस डे को पूरे मंदिर में, हर मंदिर जितने इस्कॉन टेम्पल है सब में उसी तरह से मनाना चाहिए जैसे हम बाकी दूसरे वैष्णव आचार्यों के तिरोभाव को मनाते हैं। तो जरूर जयानंद प्रभु में कुछ तो अलग बात होगी, या फिर प्रभुपाद जी ने उनमें कुछ अलग देखा है, सरेंडर। Observing the pastimes of such great devotees reaffirms one's faith in process of bhakti। भक्ति में बढ़ते हैं। तो अभी उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि जयानंद प्रभु कौन थे, बचपन में क्या थे, क्या करते थे, है ना। किम कोर वाज द अमेरिकन बॉय। इनके बचपन का नाम क्या था, घर वाला नाम? जिम कोर। जिम कोर। प्रभुपाद जी ने बाद में क्या नाम दिया? जयानंद प्रभु। सुना है आप लोगों ने? इनका नाम भी नहीं सुना, पहली बार सुन रहे। जयानंद प्रभु इस्कॉन के फाउंडिंग समय में थे, बहुत अच्छे डिवोटी। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये एक वैष्णव आचार्य की तरह। तो क्यों हो? क्योंकि उन्होंने ऐसा सेवा किया। प्रभुपाद जी सिर्फ 10 साल ही रहे इस्कॉन में। 10 साल में उन्होंने, उनको कैंसर हुआ और शरीर छोड़ दिए। लेकिन 10 साल के सेवा में प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हो गए कि जब प्रभुपाद जी ने सुना कि जयनंद प्रभु ने शरीर छोड़ दिया है, तो प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आ रहा था। Handsome, strong, intelligent, born in an upper middle class family, a good student. He took a degree in mechanical engineering from Ohio State University। उन्होंने अपना डिग्री लिया था कहाँ से? यूनिवर्सिटी से। However, despite his outward trappings of success, he was often unhappy। हालांकि वो मटेरियली बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे लाइफ में। He was having everything materially opulent, लेकिन फिर भी अंदर से क्या थे? दुखी थे। Empty and dissatisfied with the material conception of life, Jim did not fit into upper class crowd, so it was not very surprising that he ended up driving cabs in San Francisco। तो उस समय उनको बड़ा लाइफ लग्जरियस लाइफ पसंद नहीं था, उन्होंने क्या काम शुरू कर लिया था अपना? ड्राइविंग करते थे, कैब, टैक्सी ड्राइवर। नए नए लोग से मिलते थे और उस बहाने इसके लिए टैक्सी ड्राइवर। So an introspective person, he was not really religious। बचपन में बड़े धार्मिक नहीं थे। His depression was almost suicidal when in 1967 he happened to read a small article in San Francisco paper about an Indian Swami who had come to Bay Area to propagate the chanting of the names of God। लगभग वो सोच रहे थे कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। एक विचार चल ही रहा था कि 67 में उन्होंने जो प्रभुपाद जी का एक आर्टिकल देखा न्यूज़पेपर में, स्वामी जी, भारत से एक स्वामी जी आए हुए हैं अमेरिका में प्रचार करने के लिए।
तब तक उनके मन में चल ही रहा था। For some reason, the article ignited a ray of hope within him. He resolved to attend the lecture of the Indian Swami. और वो कैसे भी करके वो उनके मन में वो एक इच्छा आया कि मुझे एक बार जाके स्वामी जी से मिलना चाहिए, स्वामी जी को देखना चाहिए। अंदर से प्रेरित हुआ कि जाके एक बार तो मिल लेना चाहिए। In Bhagavad Gita, Krishna says, four kinds of pious men begins to render devotional service unto me. The distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and the one who is searching for knowledge of the absolute. Jim was searching for answers from the material miseries, and in such a mood took his first step towards his destiny. तो चार तरह के लोग भक्ति में आते हैं, आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। जिन दुखी रहते हैं भौतिक जगत में बहुत ज्यादा, दुख को बीमारी मिटाने के लिए, फिर धन की इच्छा से आते हैं जिज्ञासु और ज्ञानी। जिम ऐसे थे जो अपने जीवन के प्रश्नों को उत्तर चाह रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे। तो उस जिज्ञासा के इस कारण वो स्वामी जी के पास आना चाह रहे थे। उनका बिगनिंग कैसे हुआ इस्कॉन में, कैसे वो स्वामी जी से मिले, प्रभुपाद जी से मिले और क्या हुआ। Jim was instantly attracted to the Indian Swami. He was none other than Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. तो एक बार में जब वो प्रभुपाद जी से मिले तो उनका हृदय जो है प्रभुपाद जी के लिए आकर्षित हो गया पूर्ण रूप से। He had been USA for only a year and was in a process of establishing his mission of bringing Krishna consciousness to the Western world. तो प्रभुपाद जी को भी 1 साल ही हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड में गए हुए, ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, ज्यादा लोग अभी जुड़े भी नहीं। Jim began to regularly attend the morning Bhagavatam lectures of Srila Prabhupada. रोज प्रतिदिन भागवतम क्लास बैठकर सुनते थे, प्रतिदिन सुना करते थे। सब तो ये बहुत जरूरी है, जब हम रेगुलर सुनते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे रोज रोज सुनने से क्या होना है। नो नो, इट पुट, हाँ ये इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या करा है इस्कॉन में, हर सेंटर में प्रतिदिन भगवत गीता और भागवतम के ऊपर प्रवचन क्लासेस। क्योंकि देखो 23 घंटा हम माया के प्रभाव में रहते हैं, और अगर हम 1 घंटा अगर भागवतम नहीं सुनेंगे तो वो नहीं संभव होगा। इसीलिए on some occasions Jim would be the only guest listening to the morning lectures. और कई बार तो ऐसा होता था कि प्रभुपाद जी भागवतम दे रहे हैं और अकेले व्यक्ति होते थे बैठकर सुनने वाले। तो आप सुन समझ सकते हैं हम कि उनका सुनने के प्रति क्या रुचि रहा होगा। कोई नहीं रहता था, अकेले। जैसे यहाँ 4-5 लोग हैं, वहां तो अकेले प्रभुपाद जी बोलते थे और वो सुनते थे जिम। और प्रभुपाद जी तो कई बार खाली दीवारों को भी लेक्चर दिए हैं। और एक समय ऐसा भी हुआ जब पूरा का पूरा पंडाल खचाखच भर गया कि कहीं कोई जगह नहीं है। भागवतम कथा करने की रुचि। तो यहाँ भी soon he became very attached to Srila Prabhupada and his teaching. Prabhupada lovingly reciprocated and would sometimes personally cook prasadam for Jim and serve him. और प्रभुपाद जी प्रश्नों से उनका प्रेम पूर्वक उनको डीलिंग करते थे, प्रेम से उनको संबंध प्रेम पूर्वक हो गया, और कई बार खुद प्रसाद बनाकर जिम को खिलाया करते थे। Soon thereafter, Srila Prabhupada accepted Jim as his disciple and initiated him with the name, spiritual name, Jayanand. और थोड़े दिन बाद ही प्रभुपाद जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और क्या नाम दिया उनका? जयानंद। In CC Madhya 19151, Chaitanya Mahaprabhu says that out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से कोई भक्ति के बीज को प्राप्त करता है।
By the mercy of both Christian and spiritual masters, such a person receives the seed of creeper of devotional service. In this way, Jayanand received the seed of devotion. Jayanand Prabhu को भक्ति का बीज मिल गया. Out of causeless mercy of Srila Prabhupada, from the instructions and teachings presented by Srila Prabhupada, he understood his special relationship with Krishna, with Guru, and then there is an authorized process to establish this relationship. तो जैन को थोड़े समय पूरा जो है भक्ति के बारे में पता चलते गया. जैन का जो फोटो है हमेशा आप रथ यात्रा होता है तो सामने में लगाए रहते हैं प्रभुपाद जी के, जहाँ उसके नीचे जस्ट प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भी रथ यात्रा निकलता है इस्कॉन का तो रथ में जैनंद प्रभु का फोटो होना चाहिए. अब उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस का अट्रैक्शन कैसा था वो बताया गया है. जैनंद प्रभु यंग थे वो भी, हम लोग यंग ही थे जब वो इस्कॉन से जुड़े, प्रभुपाद जी से जुड़े. तो 10 साल रहे, फिर कैंसर हुआ तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो सेवा करते रहे. ऐसे Jayanand was completely enamored by Krishna consciousness. He would rise every day morning before 4. हर दिन 4 से पहले उठ जाते थे. Do a little आरती, थोड़ा आरती करते थे. Chant his rounds and जपा माला किया करते थे. Read and cook प्रसादम, पुस्तक पढ़ते थे और फिर कुकिंग करते थे. Then he would go for his incense run, selling incense sticks. उसके बाद मंदिर में चलाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो मंदिर को रन करने के लिए वो छोटा सा अपना ही प्रभुपाद जी से परमिशन से अगरबत्ती बेचने जाते थे, और अगरबत्ती बेच कर जो पैसा आता था उसी से वो सेंटर को चलाते थे अकेले, जो मेंटेन कर रहे थे. He never deviated from this. He was completely happy as long as he was practicing Krishna consciousness. और हमेशा खुश रहते थे जब तक उन्होंने ये भक्ति को प्रैक्टिस करते रहे. हमेशा खुश रहते थे छोटे से कार्य में भी. उनके पास एक बहुत बड़ा बाहर की दुनिया में एक मटेरियल अपुलेंस था, फिर भी उसको छोड़ करके भक्ति में सुबह जल्दी उठना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, जप करना, कुकिंग करना, फिर सेवा के लिए चले जाना, अगरबत्ती बेचने, बुक बेचने, इसमें प्रसन्न रहते थे. जैन वर्शिप प्रसादम, प्रसादम की पूजा करते थे, मतलब प्रसाद कभी भी फेंकते नहीं थे या फिर बेच तो कभी उसको अपने पैर के नीचे आ जाना है ना, कृष्ण की तरह, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसाद के रूप में ही है. भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं तो भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं है. When a little prasadam spilled on a floor, he would lick it up. अगर कहीं प्रसाद गिर गया ना तो उसको चाट लेते थे. सम्मान. He loved to cook, eat, offer and distribute prasadam in a big way. उनको बहुत अच्छा लगता था वो क्या करना, प्रसादम बनाना, प्रसादम पाना, प्रसादम बांटना, बड़े लेवल पे लोगों को प्रसाद की व्यवस्था करते थे, कुकिंग करते थे. He once said, he once said, prasadam with so much love and devotion that it made one immediately want to take some. तो इतने प्रेम से वो प्रसादम बोलते थे शब्द को ही, कि जो सुनता था उसके मन में इच्छा होता था कि मेरे को भी प्रसाद मिल जाए. प्रसादम शब्द इतने अच्छे से बोलते थे कि सामने वाला जो है उससे ललायित हो जाता था. Another example of his attachment to Krishna consciousness was his love for the holy name. अगला उदाहरण का अटैचमेंट भगवान के नाम के प्रति उनका बहुत ज्यादा आसक्ति था. भगवान का नाम. He was always seen chanting and dancing enthusiastically during kirtans. जब भी कीर्तन हो जाता तो ऐसे बाजू में कोने में अपना कोना पकड़ के खड़े नहीं रहते थे. बड़ी enthusiastically he loved to chant and dance enthusiastically. बहुत ही उत्साह पूर्वक वो कीर्तन करते थे और डांस करते थे. One day after working hard for 10 hours straight, when all the other devotees were looking forward to take some rest,
Jainism enthusiastically bounced into the temple room for kirtan. जब बाकी सब लोग रेस्ट भी कर रहे हैं, थक गए हैं अपने सेवा से और रेस्ट कर लेते हैं, तो जैन प्रोस है बड़े ही एकदम उत्साह पूर्वक आते हैं टेम्पल हॉल में और कीर्तन करने लगते हैं, हालांकि ये भी थके रहते हैं। His japa was very intense, very focused, and his throat personally associate with each and every syllable of महामंत्र। और इस तरह से जप करते थे बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत ही ध्यान केंद्रित रख करके, कंसंट्रेटेड, फोकस्ड, जैसे कि हर एक नाम के साथ वो एसोसिएट कर रहे हैं, एक एक नाम के साथ वो पर्सनली एसोसिएट कर रहे हैं। जब जब करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो एक एक नाम को, सिलेबल को जब चेंज कर देते लगता था कि पर्सनल एसोसिएशन ले रहे हैं, इतना फोकस उनका था। In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami mentions that the process of sadhana bhakti begins with a little faith, Shraddha, Adav Shraddha. This faith then blossoms into the desire for a devotee association. और भक्तों के संग से वो श्रद्धा क्या होता है, बढ़ता है। Then into bhajan kriya, devotional service. Similarly, Jayanand, after receiving the association of Srila Prabhupada and other devotees at the temple, began to execute devotional service as per the instructions he received from his spiritual master. और जैसा जैसा प्रभुपाद जी कहते थे वैसा ही करते थे, है ना, बहुत ही प्रभुपाद के प्रति लॉयल थे। एक्चुअली दैट इज ऑलवेज द सीक्रेट इन टू एडवांस इन भक्ति। जब हम, है ना, अपने गुरु के प्रति, जब हम शास्त्रों के प्रति, साधु के प्रति जब लॉयल रहते हैं, तभी उनकी कृपा से भक्ति में जब उनकी इच्छा को हम पूरा करने के लिए अपना समय लगाते हैं, है ना, उनकी इच्छा को हम अपनी इच्छा बनाते हैं। Similarly, Jayanand is doing this. As he executed his sadhana sincerely, he became purified of material impediments into devotional service, क्या बोलते हैं उसको, अनर्थ निवृत्ति, and began to manifest the all attractive qualities of pure devotees। और जैसे अनर्थ निवृत्ति होता है, भक्त का जो क्वालिटीज है वो बाहर आता है, गुण। अन्यथा जब तक वो अनर्थ निवृत्ति से लड़ते रहता है तब तक उसके दुर्गुण ही बाहर दिखते रहते हैं। जब अनर्थ निवृत्ति होता है, करता है, तो आगे बढ़ता है। हम उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं कि उनमें क्या क्या गुण थे। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी भक्ति में बहुत बड़ा, भक्तों के लिए तो जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमान न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि भक्तों को नम्रता का हार बना के क्या करना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। स्वयं बहुत ज्यादा मान अपमान का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं मान की इच्छा ना हो लेकिन दूसरों को सम्मान, भक्त लोग का ये बहुत बड़ा गुण होता है। तो जयानंद प्रभु कैसे, ह्यूमिलिटी वाज सर्टेनली जयानंद द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी। ही ट्रीटेड एवरीवन एज ए सुपीरियर, इवन न्यू डिवोटीज। अपने से छोटों को भी क्या करते थे, सम्मान देते थे, अपने से छोटों को भी वो सुपीरियर की तरह ट्रीट करते थे। इवन टू द न्यू डिवोटीज, जो नए भक्त आते थे मंदिर में, उनको भी वो बड़े सम्मान के साथ उनको रखते थे, बुलाते थे, मानो उनको लगता ही नहीं था कि वो पहली बार मंदिर में आ रहे हैं, ऐसा उनका वेलकम करते थे। ऑल्दो हिज सर्विस वाज ग्लोरियस, ही नेवर वांटेड एनी ग्लोरी। हालांकि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे, फिर भी उनको खुद पर्सनल ग्लोरी की आवश्यकता, he avoided praise like a plague। कोई भी उनका सम्मान करता था तो वहां से तुरंत भाग जाते थे। कोई कहता था कि जयनंद प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, जयनंद बहुत अच्छा सेवा करता है, तो कभी नहीं सुनते थे। वो उसको मानते थे कि ये मेरे लिए क्या है, एक बीमारी की तरह है, मेरी खुद स्वयं की प्रशंसा सुनना। कहते हैं शास्त्रों में, अगर किसी ब्राह्मण को मारना है ना, तो ब्राह्मण को मारना है तो क्या करना चाहिए उसके लिए, उसकी प्रशंसा कर दो,
उसके लिए वो मरने के समान है। क्योंकि जब कोई अपनी प्रशंसा सुनता है तो उसका पुण्य क्षय होता है, खुद की प्रशंसा सुनने से पुण्य क्षय होता है उसका खुद का, है ना। इसीलिए स्वयं तो जयनंद प्रभु अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनते थे कि अरे जयनंद प्रभु बहुत सेवा कर रहे हैं, इस तरह से डिवोटीज गॉट टू नो दैट इफ दे वांटेड टू कीप जयनंद एसोसिएशन दे वुड बेटर नॉट प्रेज हिम। और जो भी उनका तारीफ करता था उसको अपने नजदीक में रखते ही नहीं था, उसको भगा देते थे जो उनमें कमी बताए। हालांकि कुछ कमी तो कोई बताता नहीं था, लेकिन अगर किसी को जैन प्रो का एसोसिएशन चाहिए तो जैन प्रो को उसको प्रशंसा नहीं करना है, उसके साथ में सेवा करना है। Such a wonderful qualities. His humility was very natural, and he always found something other than himself that was praiseworthy. यह गुण में पाया जाता था। Even though he was a senior devotee, older than most of the people around him, eminently qualified, he was happy to simply serve. हालांकि जितने लोग मंदिर में थे उसमें वो सबसे बड़े थे, फिर भी सबकी सेवा करना उनको अपने से छोटों के साथ, क्योंकि उस समय ये ज्वाइन किए थे जब इस्कॉन में सब लोग आ रहे थे, तो उनकी एज लगभग 22 साल 25 साल हुआ करता था। ही वॉज ऑलमोस्ट 26 28 29, बड़े थे, सीनियर थे। Once a boy at the temple wanted to do some service and was asked to help with a trash. The weekly trash run was done by Jayanand Prabhu, who cheerfully took the little help of boy, little help the boy gave. Later, when the boy became a devotee, he remembered thinking. ट्रेस यानी कि जब ट्रेस क्या होता है, मीनिंग क्या है? तो जैनंद प्रभु कचरा फेंकते थे, सफाई करते थे, तो एक नया लड़का आया था मंदिर में, उसने हेल्प किया था। बाद में वो बच्चा भक्त बन गया थोड़ा सेवा करने से। तो जो भक्त है वो बताते हैं, बन गए बाद में बताते, ही रिमेम्बर्ड थिंकिंग इफ द गार्बेज मैन एट दिस टेम्पल कैन बी सो ब्लिसफुल, जस्ट इमेजिन व्हाट द रेस्ट ऑफ द डिवोटीज आर लाइक। और वो बाद में बोलता है कि मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ, कि मैंने देखा कि कचरा उठाने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न इतना खुश होगा, तो मंदिर में बाकी लोग कितने खुश होंगे। बिकॉज जैनंद प्रो इज ऑलवेज जुबिलेंट हैप्पी ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, always happy. Whoever comes near to him, he just became happy by seeing Jayanand Prabhu happy. प्रसन्न चित्त। तो भक्त बन के वो बाद में बता रहे थे कि मैंने देखा कि ये कचरा उठाने वाला व्यक्ति इतना खुश है, तो मंदिर के बाकी भक्त कैसे खुश होंगे। चैतन्य महाप्रभु in the third verse of Sikshastakam lays down the qualification for offense like chanting. One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than a straw in the street. One should be more tolerant than a tree devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Jayanand exemplified this verse. He was so humble that just being in the association would make one feel ashamed of one's pride. इतने नम्र थे कि कोई उनके नजदीक आता था तो खुद जो है क्या हो जाता था, ashamed मीन्स वो क्या बोलते हैं, लज्जित हो जाता था उनकी नम्रता को देख करके। और मैं कितना गर्वित हूँ यह सोच करके, मतलब सामने वाले के हृदय को ऐसे ही वो टच कर लेते थे, छू लेते थे। He was very special. Yet no one paid any special attention to him. That was just the way he liked things. सर्विस एटीट्यूड, सर्विस कैसे करते हैं, है ना? सेवा भाव। जयनंद was an expert at everything. सब में एक्सपर्ट थे। Cooking, preaching, deity worship, public relations, sankirtan, selling incense, construction and everything that it took to spread Krishna consciousness.
भक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक था सब उनको आता था। ही वॉज अ टायरलेस वर्कर, फर्स्ट टू राइज इन द मॉर्निंग एंड लास्ट टू स्लीप एट नाइट। सबसे पहले उठ जाते थे और सबसे लास्ट सोते थे। He was always running out to get flowers. फूल लेने के लिए जाते थे। वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोते थे। क्लींजिंग द किचन और टेकिंग आउट द ट्रैश। तो बर्तन साफ करना, कचड़े बाहर करना, सफाई करना, हमेशा कुछ न कुछ सेवा। जैनन प्रभु को कभी किसी ने रेस्ट करते नहीं देखा, कभी। क्योंकि हमेशा सबसे लेट सोते थे और सबसे पहले उठ जाते थे। कभी किसी ने उनको सोते हुए नहीं देखा। हमेशा जब देखो तब वो कुछ न कुछ सेवा में लगे रहते थे। Whatever service he was given, he would make sure that it was done. No matter how busy he was or how much personal hardship he had to endeavor for it. जो भी सेवा दिया जाता था वो मेक श्योर करते थे कि वो सेवा कंप्लीट हो, चाहे वो कितना बिजी रहे या फिर कितना भी हार्ड से कितना भी मेहनत उस सेवा को करने में लगे। He would never stop for a nap during the day. He seemed inexhaustible. कितना भी थक गए हो, लेकिन अपने आप को हमेशा सेवा में लगा के रखो। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। वी कैन नॉट जस्ट इमिटेट, जैसे कि छा गोस्वामी के बारे में बताया जाता है। Many times when Jayanand went to Berkeley to distribute the leftover prasadam, he would first organize a crew to clean the kitchen, working twice as hard as anybody else. Then he would transfer the prasadam, load it into the van, do it to the Berkeley, organize the distribution there, and then have a kirtan while all this was going on. तो जैनन लोग प्रसाद बांटने के लिए जाते थे जो आश्रम बच जाता था। सबसे पहले तो किचन क्लीन करते थे, प्रसादम शिफ्ट करते थे, फिर खुद जो है उसको वैन में डालते थे, फिर वैन को लेकर के जाते थे, प्रसादम बांटते थे और वहां पर कीर्तन करते थे उनके साथ। Many years later, he readily accepted the position of the driver for Radha Damodar traveling Sankirtan party, working side by side with brahmacharis, scarcely half of his age. और वो जब राधा दामोदर बस पार्टी निकला था वहां पर बुक बांटने के लिए प्रभुपाद जी का, तो ड्राइवर कौन बनेगा? सबसे सीनियर भक्त थे, लेकिन बोला कि मैं ड्राइविंग करूंगा। और लगभग उसे आधे एज के जो भक्त थे, भक्त यंग भक्ता, उनकी वो सेवा करते थे बस में। 20 साल, 22 साल, 25 साल भक्तों में जस्ट लगभग डबल थे। So he was so energetic to and so always anxious to serve. हर कोई जो भी इनसे मिला वो प्रभावित हो गया। In spite of his advanced position and seniority, he never asked for anything special and readily accepted menial position under new devotees. और हमेशा जो देखता था ना कोई भक्त इसमें गुण है, अच्छा सेवा कर सकता है, तो उसको आगे कर देते थे। उसके अंडर सेवा करना इनको, ये कभी अपने आप को लीडिंग पोजीशन में नहीं रखते थे, हमेशा सर्वेंट टू समवन। जो भी अच्छा सेवा करता था या फिर क्वालिफाइड है, उसको आगे कर देते थे और स्वयं उसके पीछे रहकर सेवा करते थे। In the Vishnu Puran, Sri Krishna informs Arjuna that one who claims to be my devotee is actually not my devotee. One who claims to be the devotee of my devotee is in actuality my devotee. तो विष्णु पुराण में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो मेरा भक्त नहीं है जो कहता है कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, बल्कि वह मेरा भक्त है जो कहता है कि जो मैं भगवान विष्णु के भक्त हूँ, भक्तों के भक्त का सेवक हूँ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं पोजीशन? गोपी भर्तुर पाद कमलयोर दास दासानु दास, दास के दास के दास का दास। तो हमें सिखा रहे हैं। Jayanan completely manifested this quality. He was always striving to the dasanudas, the servant of the servant. But there was no artificially humility in him. लेकिन उनका ह्यूमिलिटी ऐसा नहीं था कि दिखा रहे हैं, दैट इज जेन्यून, जेन्यून था।
Material humility is relative. It is predicated on the qualification of the recipient. Jainat has a spiritual humility. It was absolute, without any consideration of the status or the qualities of the recipient. मतलब नम्रता इतनी थी कि सामने वाले के गुणों को नहीं देखते थे वो, सामने वाला क्वालिफाइड है कि नहीं, उसकी उसके साथ सेवा। He served everyone and accepted no one to और सबकी सेवा करते थे लेकिन किसी की सेवा लेते नहीं थे। आशा नहीं करते थे कोई आके उनकी सेवा करे, आशा नहीं करते थे। सेवा तो हेल्प सब लोग करते थे, बट वो आशा नहीं करते थे कि कोई आके मेरी मदद करे। द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग, discussing and enumerating the qualities and pastimes of the Lord and his duties is very purifying. This week, we continue the discussion of qualities of Jayanand Prabhu, who in a relative short time he was associated with Krishna consciousness, perfected his devotional service, and left us many instructions by example. कभी भी किसी की निंदा नहीं करते थे। फ्रीडम फ्रॉम द फॉल्ट फाइंडिंग। भक्ति में जो सबसे बड़ा बाधा बनता है वो क्या है? निंदा करना। खासकर स्पेशली जो है उन भक्तों का जो भक्त जो है भगवान की सेवा में सिंसियरली लगे हुए हैं। नहीं हमें भक्तों की निंदा सुननी चाहिए और नहीं भक्तों की निंदा करनी चाहिए, कभी नहीं। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं सुन, क्योंकि सुनने से उसके प्रति हमारा सम्मान चला जाएगा। सम्मान चला जाएगा। दूसरा वैष्णव अपराध, हम प्रतिदिन रोज हाँ, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में कहते हैं, इट्स ऑफेंस टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु आर डेडिकेटेड देयर लाइव्स ऑफ प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। उन भक्तों के प्रति अपराध करना जिन भक्तों ने अपना जीवन भगवान के सेवा में। Perhaps the most defining characteristics of Jainand was that he never criticized anyone. Even if a devotee did something that warranted criticism, he would usually not say anything or else make the mistake appear as something perfectly natural. तो कई बार कई लोग आके उनको कहते थे कि जयनंद प्रभु उस भक्त ने ऐसे कर दिया, गलती कर दिया। तो या तो वो कुछ कहते नहीं थे या तो ऐसे कहते थे जैसे नहीं वो सही किया है, वैसे ही करना था उसको। कोई गलती कोई कर दिया तो कहता था नहीं नहीं वो भक्त ने गलती नहीं किया, वो काम वैसे ही होता है, उसको ठीक किया, उसने सही किया है। मीन्स ही नेवर फाइंड फॉल्ट्स। He would usually not to say anything or else make the mistake appear as something perfectly natural. He never spoke harsh words or chastised anybody. किसी को ज्यादा हाँ डांटते नहीं थे, हार्शली बात नहीं करते थे। Sometimes devotees would come to him with expensive ideas of how to spread Krishna consciousness. कई बार महंगे आइडियाज आते थे, है ना? Jaina would encourage these ideas. How you are extraordinary. हमेशा एनकरेज करते थे। एट द सेम टाइम ही वाज नॉट अ फूल, मूर्ख भी नहीं थे। ही वुड ओनली he could always pick up the right man for the right job, right man for the job। हमेशा सही व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सही जगह लगाते थे, है ना? कोई सेवा करना है तो एकदम सही व्यक्ति को पकड़ते थे। ऐसे नहीं कि जो उसके लिए बना नहीं है उसको पकड़ के वहां डाल दिया, फिर वह भी परेशान हो रहा है और सेवा नहीं हुआ। In the Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami says, verse number 5, one should associate with and faithfully serve that pure devotees who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others। निंदा अभिमान से जो शून्य है उन भक्तों की क्या करना चाहिए? एसोसिएशन लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। Jainan could not even bear to hear the criticism of another devotee। कभी भी दूसरे डिवोटी की निंदा वो सुनना पसंद ही नहीं करते थे। करना तो दूर की बात है, कभी सुनना भी पसंद नहीं थे। If such a thing were happening, he would simply leave the room। रूम को छोड़ करके चले जाते थे। मान लो चार लोग मिलके निंदा कर रहे हैं किसी भक्त का, तो क्या करते थे? तुरंत रूम को छोड़ करके चले जाते थे। These are the characteristics of an उत्तम अधिकारी, one who has reached the highest level of perfection in his sadhana bhakti। अपने साधना भक्ति में
बहुत उच्च स्तर पहुंच गए हैं। एक और क्वालिटी उनमें था, दैट इज ही वाज वेरी डियर टू एवरीवन, प्रिया, है ना। हम छह गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, छह गोस्वामी जो थे, हाँ, सबको प्रिय थे, हाँ, सबको। लाइक द सिक्स गोस्वामी, जयनंद वाज डियर टू बोथ द जेंटल एंड द रफियंस। अच्छे लोग को भी अच्छा लगता है, बुरे लोग को भी। एक पास टाइम है, आपको आएगा भी। He was as much at home with the Italians at the produce market as he was with the brahmacharis at the temple. वो बाहर जाते थे, बाहर के लोगों से भी वैसे ही उत्साह के साथ भेंट करते थे, वैसे ही वो लोग से मिल जैसे एक भक्तों से मिलते थे। Once a devotee was approached by a straggling drunk in San Francisco. एक पिया हुआ था ना, दारू पीकर नशे में रहा होगा, इनके पास आया, एक भक्त के पास आया। Who looked at his robes and asked, "Hey, where is my old friend Jayanand?" तो एक भक्त सड़क पे जा रहा था ना, तो एक शराबी आया, और शराबी कहता है, यो, मेरा दोस्त जयानंद किधर है? इट मीन्स कि उस शराबी के मन को भी, हृदय को भी जयानंद प्रभु ने छू लिया था। हाँ? एक भक्त जा रहा तो उससे पूछता है कि ये वो जयानंद किधर है, मेरा दोस्त, बताइए। भक्त है तो सीनियर भक्त, और शराबी उसको अपना दोस्त मान रहा है, मतलब किस तरह का डीलिंग, उस शराबी को क्या उन्होंने बोला रहा होगा, क्या बात किया। Many times who took over Janan's old territory would meet people who would say things like, "Where is Johnny Ananda? That man, he is the nicest and the most pure man I have met." And even someone, I don't know how much about your philosophy, but if Jayanand is into it, it must be all right. मीन्स बाहर के लोगों से जो जैनंद प्रो से मिले होते थे, तो वो कहते थे जब भक्तों से मिलते थे कि अरे वो जॉनी आनंदा किधर है, आनंद पर्सोनिफाइड जो हमेशा खुश रहता है, वो किधर है। या फिर कहते थे कि वह व्यक्ति जो सबसे अच्छा है, जो सबसे शुद्ध है, वो किधर है। कहते थे कि मैंने आज तक किसी व्यक्ति से जो सबसे अच्छा या सबसे प्योर है, जैनंद व्यक्ति, उससे मिला है मैंने। या फिर कहते थे कोई मिलता था तो भक्तों से कि मुझे नहीं पता तुम्हारा फिलोसॉफी क्या है, तुम लोग क्या प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अगर जयानंद उसमें है तो बिल्कुल वह सही होगा। मीन्स दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज। One public official on a San Francisco board was famous for giving the devotees a hard time during Rath Yatra. One year, when the devotees approached her, she asked, "Where is Jayanand?" On hearing that he had passed away, she broke down and began to cry. The purity in Jayanand's heart was hard to touch the even most genial. तो एक बार रथ यात्रा के लिए परमिशन लगता है, और एक लेडी थी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट, भक्त लोग जाते थे, परमिशन नहीं देती थी। फिर जैनंद प्रभु गए, परमिशन मिल गया, और हर बार वही जाते थे। एक समय दूसरे भक्त गए परमिशन लेने के लिए, साल में एक ही बार भेंट होता है। वो लेडी पूछती है कि जैनंद कहाँ है, वो इस बार क्यों नहीं आया। भक्त लोग बताते हैं कि जैनंद प्रभु शरीर छोड़ दिए हैं, नहीं है। और यह सुनकर वो लेडी का आंखों से आंसू आने लगता है, रोने लगती है कि देखिए साल में एक बार मिलते थे जयानंद से, लेकिन इतना अधिक प्रभावित हो गई थी कि जब उन्होंने सुना कि जयानंद प्रभु शरीर छोड़ दिए, वो भी उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, रोने लगी। इतना उनमें प्योरिटी था कि वो किसी को भी अफेक्ट कर देते थे, जैसे प्रभुपाद, ही अफेक्टेड एवरीवन, कितना भी डिग्रेडेड व्यक्ति क्यों ना रहा। तो Jayanand Prabhu, just like following the footsteps of Prabhupada. In Bhagavad Gita 5:7, Sri Krishna says that one who works in devotion, who is pure soul, and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is too dear to him. Though always working, such a man is never entangled. तो जो हमेशा जो है भगवान की सेवा में लगा है, वो कभी भी भौतिक चीजों से
फंसता नहीं है, उससे निकल आता है। कितना भी लगे कि अरे वो तो भौतिक कार्य में लगा है, लेकिन वो भौतिक कार्य में नहीं लगा रहता है, वो भगवान का सेवा में लगा रहता है। इवन everyone loved Jayanand since he had completely transcended the bodily conception. He would approach a drunk, a hippie, or a devotee with same compassion and enthusiasm. तो चाहे एक शराबी से मिल रहे हो या फिर एक हिप्पी से या भक्तों से, सेम उत्साह के साथ भगवान एकदम, भगवान बोलते हैं क्या, ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी सपा के चा पंडिता समदर्शिना। एक विद्वान पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष सबके साथ समान रूप से देख पाता है उनको। He spoke to the super soul in everyone. He actually spoke to super soul in everyone, and everyone responded accordingly. Like Maharaj Yudhishthira, Jayanand enemy was never born. ऐसा कोई नहीं था जो जयानंद प्रभु को कहे कि ये मेरा दुश्मन है ना, अजात शत्रु। एक्सपर्ट इन एंगेजिंग एवरीवन, और सबको सेवा में लगाने में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना, सबको सेवा में लगाते थे। वन मोर क्वालिटी, इट इज सेड दैट दो कृष्णा हैज नथिंग टू डू विथ नॉन डिवोटीज, हिज डिवोटीज आर इवन मोर कंपैशनेट देन हिम, एंड आई विल ट्राई एंड एंगेज देम इन लॉर्ड सर्विस। भक्त, भगवान जो है उनको भक्तों से कोई लेना देना नहीं, भक्तों को छोड़ देते हैं, भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो भक्तों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जयानंद प्रभु वाज द वन पर्सनालिटी हु एंगेज्ड एवरीवन, भक्त हो अभक्त हो सबको भगवान की सेवा में। Jayanand was eager to see everyone engaged in Krishna's service. Whenever a new devotee, a new bhakta would come, Jayanand made him feel he was engaged in important work. और जब भी छोटा भक्त कोई छोटा काम भी करता था, तो जयानंद प्रभु उसको ऐसा फील कराते थे कि वो बहुत बड़ा सेवा कर रहा है। He make him feel कि यस, he is हाँ तुम बहुत बड़ा important सेवा कर रहे हो कृष्ण के लिए। He make him feel like that. Jayanand make him feel he was engaged in important work. And that's why, although he was older, bigger, and stronger than just about anyone in the temple, and everyone was glad to be working under him. सबको बड़ा ही आनंद आता था उनके अंडर सेवा करने में। His preaching style was very simple and direct. बहुत ही सरलता के साथ प्रीचिंग करते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाँ, या आप शास्त्रों को ला रहे नहीं। And but direct preaching is yes, please serve Krishna. Serving Krishna is the goal of life. Like direct preaching. He would speak from the heart to the heart. हृदय से बोलते थे कि yes, please serve to Krishna. Once he was preaching to a couple of hippies while crawled under an automobile. ऑटोमोबाइल के अंदर काम करते हुए वो hippies को preaching कर रहे थे. All that was visible to him was the pair of legs. Yet the two hippies stood there, transfixed, fixed by his message. तो कई बार जैसे आप देखें ना, मैकेनिक कार के अंदर घुस के साफ करता है ना, तो वो ऐसे काम कर रहे थे, दो लोग हिप्पी जा रहे थे, तो वहीं खड़े हुए, तो उन दोनों को कार के अंदर अपना काम करते करते कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे थे। इनको तो अंदर थे, इनको उन दोनों का पैर बस दिख रहा था जो खड़े थे, और वो दोनों ध्यान पूर्वक सुन रहे थे इनकी बात। During Rath Yatra, time would organize a crew of Chinese, hippies, brokers, uncooperative personalities, and non-devotees of the state to help build the car. और जब रथ यात्रा के लिए बहुत बड़ा कार बना रहे थे, तो भक्त लोग तो कम थे, तो आसपास जो हिप्पी या फिर जो पी पा के पड़े रहते थे, ड्रंकार्ड, या फिर ऐसे लोग जो कोऑपरेटिव नहीं होते थे, उनको भी बुला बुला के तुम चक्का पकड़ो, तुम थोड़ा इसको हथौड़ी मारने में हेल्प करो, इस तरह से सबका हेल्प ले लेते थे। प्लीज हेल्प, थोड़ा 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 करके, और सबको अच्छा लगता था। He would get them to work for 10 or 14 hours a day, always glorifying them. और उनको 12-14 घंटा काम कराते रहते थे, उनको तारीफ करते रहते थे कि अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा हथौड़ा मारा, कील तो परफेक्टली तुमने डाला, बहुत अच्छे से तुमने चक्का पकड़ के रखा, बन गया।
झंडा तुमने अच्छे से लगा, लाइक ही जस्ट ग्लोरीफाई देम एंड इस तरह से लोग 12-14 घंटे सेवा करते रहते थे, उनको लगता ही नहीं था। एनसीसी अंत 711 it is stated the fundamental religious system in the age of Kali is chanting the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtana movement. तार शक्ति बिना नहीं प्रवर्तन, भगवान के शक्ति के बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार मुश्किल है। So he was empowered by Prabhupada, especially because of the genuine compassion in Jayananda. Krishna gave him the unique ability to make people want to render devotional service directly or indirectly. मीन्स जैनंद लोगों के साथ काम करना सबको अच्छा लगता था, सेवा करना। हर कोई चाहता था मैं ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ सेवा करता रहूं। दैट्स यूनिक क्वालिटी। और मटेरियली रिनाउंस्ड, विरक्त, मटेरियली कंप्लीटली रिनाउंस्ड थे। जैनंद had almost no possession. Even during his years as a householder, वो गृहस्थ थे शुरुआत में। Whatever he had, he used to use for the service of the temple. जो भी था, उसको कृष्ण की सेवा में ही लगाते थे। गृहस्थ थे लेकिन सब कृष्ण की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ टेम्पल एंड शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के सेवा में, गुरु के सेवा में। When he was gifted $5,000, he promptly donated that to शिला प्रभुपाद। जब उनके ऊपर 5,000 रुपया कहीं से मिला, पूरा का पूरा 5,000 प्रभुपाद जी को उन्होंने दे दिया, बुक प्रिंटिंग के लिए प्रभुपाद जी ने यूज किया। और वो बुक में प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखवाते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक जयानंद प्रभु फॉर हिज जनरस कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक्स। हालांकि वो पूरा अपना शरीर तो दे ही चुके थे, फिर भी जो पैसा मिला वो भी प्रभुपाद जी को दे दिया। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रभुपाद एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन नेक्टर ऑफ डिवोशन में। For many years, he was almost single-handedly supporting the temple by driving his cab for 12 to 14 hours a day. सुबह मंदिर का सेवा करने के बाद गाड़ी लेकर निकल जाते थे, रिक्शा चलाते थे, जो कैब था उसको, और जो पैसा आता था उसी से टेम्पल को सपोर्ट करते थे, टेम्पल चलता था। When he was in his last days of life, he used the money given to him for his treatment to support the Rath Yatra in Los Angeles. जब वो अंतिम दिनों में जब उनका तबीयत खराब था, तो उनको पैसा मिलता था, गवर्नमेंट भी पैसा मिलता था, और भी मिलता रहा होगा। वो पूरा का पैसा वो अपने इलाज के लिए नहीं लगाते थे, एक भी पैसा, पूरा का पूरा पैसा वो किसके लिए दे देते थे? रथ यात्रा के लिए प्रभुपाद जी को दे देते थे। He was extremely careful with what he considered to be Srila Prabhupada's money. When selling incense, he would sleep on park benches in a bitter cold rather than spend money on the mortal. जो प्रभुपाद जी के इस्कॉन में रहकर जो पैसा मिलता था, वो पैसा का यूटिलाइजेशन बहुत ही ध्यान पूर्वक कर देते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि उसको दुरुपयोग कर ले। दुरुपयोग क्या कहा जाए कि सेवा के लिए कैसे, जैसे वो अगरबत्ती बेचने के लिए गए हैं, समय हो गया, कोल्ड है, ठंड है, फिर भी वो एक बेंच में सो जाते थे पाका, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जाके एक रूम किराए पे ले लूं वहां पर रेस्ट करूं, कंप्लीटली नॉट। ही जस्ट वेरी मच केयरफुल कि ये तो प्रभुपाद जी का पैसा है, दिस इज शिला प्रभुपाद मनी, दैट्स ऑलवेज केयरफुल टू यूटिलाइज दैट मनी। And that's why he was such exalted devotee. Actually, see, Prabhupada ji ने कहा कि जैनंद प्रभु celebrate his disappearance as a great Vaishnava. He used his considerable charm to get people to donate almost everything that was needed. और अपने अपने जो खूबी है उसको बड़ा ही अच्छे से उपयोग करते थे कि लोगों को दान कराने के लिए, है ना, दान लेने के लिए, सबका पैसा दान लेने के लिए। What he could not get for free, he made sure that he received a good value for the money spent. और वो हमेशा जो है his final lesson in the material detachment came when it was discovered that he was suffering from cancer of the limb and blood. Blood cancer और lymph cancer यानी कि
अंदर अंदर भी पेट में कैंसर और ब्लड कैंसर दोनों। उनका विरक्ति कितना है ये लोगों को तब समझ में आया जब पता चला कि जैन प्रभु को कैंसर है। एंड जैन कंटिन्यूड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, नथिंग चेंज। मतलब वो सेवा वैसे ही करते रहे, बिल्कुल भी नहीं कि मैं बीमार हूं, मैं तो कैंसर हो गया, बिल्कुल नहीं। एक वैसे ही लग रहा जैसे किसी को पता ही नहीं चल रहा हो। व्हेन हिज बॉडी बिकेम फ्रेल एंड वीक, और क्योंकि इलाज तो करा नहीं रहे थे तो क्या हुआ, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, शरीर एकदम से वीक पड़ गया, टूटने लगा। He continued preaching, inspiring and organizing his bed into the hospital. तो जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो हॉस्पिटल के बेड को उन्होंने हॉस्पिटल नहीं रखा, बल्कि वो एक तरीके का प्रीचिंग सेंटर बन गया। For him, the body was simply a means to render devotional service to the Lord. ये शरीर उनके लिए एक माध्यम था भगवान का प्रचार करने के लिए, शरीर पे वो कुछ खर्च नहीं करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु says in Chaitanya Charitamrita 6 to 51, 54, Vairagya Vidya Nij Bhakti Yoga, which means renunciation through the wisdom that comes from practicing devotional service. भक्ति प्रैक्टिस करने से जो वैराग्य आता है वो सबसे ज्यादा महाप्रभु को पसंद है। Jainand was a true sannyasi, as one who did not just renounce material objects, but actually renounced the desire for these material objects. जैनन तो रथ यात्रा का मेन पिलर थे, है ना, जैसा हमने डिस्कस किया, रथ यात्रा। इसीलिए उनको कहते थे ही वाज द किंग ऑफ रथ यात्रा। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि विदेशों में रथ यात्रा निकाला जाए, और जैनंद प्रभु वाज द ग्रेट helping hand in that. Jainand was a backbone of the Bay Area Rath Yatra for several years. Behind the scene, he would do everything for the preparation of the festival. He would bake food, flowers, funds, buy materials, and build the car. फूल लेकर आते थे, फ्लावर्स लाते थे, उसके लिए खाना लाते थे, फंड्स लाते थे, जो भी चीज चाहिए रथ यात्रा के लिए। Would arrange for the permits, organize the cooking and several serving the prasad. Although these things always went right down the wire, he would consistently succeed in fulfilling all his plans every year. हालांकि यह एकदम कट टू कट होता था, हर चीज लास्ट मोमेंट में होता था, लेकिन सब जैनंद प्रभु कर लेते थे। After the festival, he would cook a cake or a pea for each and every person who had somehow helped in the festival. अंतिम में सबके लिए वो कुक केक बनाते थे और सबको बांटते थे प्रसादम। Because of his effort, the Bay Area devotees of this day enjoy an amazing harmonious relationship with the city officials. इसलिए वो मंदिर के भक्तों को कभी कुछ कष्ट ही नहीं हुआ। In his last days, Jayanand was busy organizing Rath Yatra from the hospital bed. Who would talk to people on the phone, send his associates to meet various persons, and things began to miraculously materialize. Every moment of his life was precisely used in the service of Krishna. So, कैसे वो हर मोमेंट को भगवान की सेवा में लगाए। उनके पास लगता था कि एक मिस्टिक पावर है, ऑपुलेंस है। एक्चुअली में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्या, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर् ममा। जहाँ कृष्ण है धनुर्धर कृष्ण, और जहाँ पर कृष्ण है योगेश्वर कृष्ण, वहां पर ये सारी चीजें उपस्थित रहेगा, है ना, मिस्टिक योगा, धन ऐश्वर्य। जहाँ पर लॉयल अर्जुन जैसे सर्वेंट है और कृष्ण है। प्रभुपाद जी के साथ उनका स्पेशल संबंध था, प्रभुपाद के साथ बहुत ही स्पेशल रिलेशन था। जैनंद हैज कंप्लीट फेथ इन शिला प्रभुपाद। He perfected his devotion by making the instructions of Srila Prabhupada the very core of his life. देखो, विदेश में जो भक्त उस समय, तो उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था, उन्होंने देखा था तो किसको, शिला प्रभुपाद को, अपने गुरु को। और अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने सब कुछ मान बैठा, शिला प्रभुपाद के आदेश को।
और Jayanand Prabhu was one among that who perfected his devotion by making the instruction of Srila Prabhupada the very core of his life. He was advanced enough to realize that real association was through following the instruction of spiritual master. वो एक ऐसे भक्त जिन्होंने रियलाइज कर लिया था कि गुरु के आदेश को पालन करना ही गुरु का असली संग है। प्रभुपाद जी को उन्होंने पर्सनल सर्विस नहीं की, जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर डिवोटीज हु वुड गो आउट देयर वे टू गेट सम पर्सनल एसोसिएशन ऑफ Srila Prabhupada, Jayanand was contented to work in the background, carrying out his instructions. ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आगे जाते थे, ही वाज इन बैकग्राउंड, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ स्पेशल रिलेशन। जैसे एक बार प्रभुपाद जी आए थे वहां क्लास देने के लिए, प्रभुपाद जी क्लास दे रहे हैं, भक्त लोग बैठे हैं खचाखच और प्रभुपाद ढूंढ रहे हैं जयानंद किधर है। जयानंद प्रभु नहीं थे, बोले वेयर इज जयानंद। भक्तों ने बताया प्रभुपाद को कहीं सेवा कर रहा है, वो सेवा में व्यस्त थे उस समय। प्रभुपाद ने कहा नो नो कॉल हिम, फिर बुलाया गया, बुला के सामने बैठ गए, बैठा दिए प्रभुपाद जी। और जैसे ही बैठे प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, जयानंद प्रभु सो गए, इतना थक गए थे कि बैठते हैं उनको प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा, बोले लेट हिम स्लीप, लेट हिम टेक रेस्ट, है ना, लेट हिम टेक रेस्ट। सो दैट इज एक्चुअली प्योर लव फॉर जयानंद of Srila Prabhupada. Jayanand, he exemplified the superiority of association by Vani, instructions over Bahu, personal association. Srila Prabhupada would invariably call up Jayanand when he was in the temple. Jayanand would restrict saying, तो हमेशा जब भी प्रभुपाद रहते थे, प्रभुपाद उनको बुलाते थे, जयानंद प्लीज कम, और किसी को भेजते थे प्लीज कॉल जयानंद, और जयानंद प्रभु कहते थे क्या, नो आई कैन नॉट गो, आई एम टू डर्टी, आई एम सो फॉलन, है ना। प्रभुपाद जयानंद प्रभु कहते थे मैं नहीं जा सकता प्रभुपाद जी के नजदीक में, मैं बहुत गंदा हूँ, मेरा शरीर गंदा है, प्रभुपाद जी के नजदीक जाऊंगा प्रभुपाद जी गंदे हो जाएंगे, तो शरीर उनका धूल मिट्टी गिर जाएगा, या फिर मैं बहुत पतित हूँ, मैं नहीं जा सकता प्रभुपाद जी के नजदीक में। तो प्रभुपाद के लिए क्या रिस्पेक्ट रहा होगा उनके हृदय में, है ना। Such as the transcendental exchanges between the spiritual master and his dear disciple. In CC 19:151 Madhya Leela, Chaitanya Mahaprabhu says that among all the living entities wandering throughout the universe, one who is most fortunate comes in contact with the representative of Supreme Personality of Godhead and thus gets the opportunity to execute devotional service. Jayanand was one of those fortunate souls who came in contact with the pure devotee of the Lord and under his guidance was able to perfect his devotional service. So Jayanand Prabhu was such a great devotee. And that's why देखो इतने सारे शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जयानंद disappearance would be celebrated like other acharyas, जैसे हम रूप गोस्वामी का या फिर हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज का, भक्तिनाथ ठाकुर जी का डिसअपियरेंस सेलिब्रेट करते, वैसे ही जयानंद प्रभु का। Jayanand Prabhu passed away on May 1, 1997. अपना शरीर, he joined the Krishna consciousness movement in 1967. 10 साल मात्र, in 3 years he just perfected. जब शरीर छूट गया तो भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद व्हाट इज द डेस्टिनेशन, व्हाट वुड बी द डेस्टिनेशन ऑफ जयानंद प्रभु। प्रभुपाद जी बोला कि इट्स श्योर कि he must have achieved good position, he has achieved the highest position. No doubt. Just when it is in its beginning and left the planet few months before Srila Prabhupada. Srila Prabhupada जी के शरीर छोड़ने से कुछ महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिए ऑलरेडी। जस्ट लाइक हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को जाते हुए नहीं देखना चाहते, उससे पहले ही शरीर छोड़ दिए। In the scripture it is said that when a pure devotee of the Lord appeared to execute his will,
Their associate invariably accompany them. जब कोई भक्त आता है, जैसे भगवान आते हैं तो अपने सांगों पांगों को लेके आते हैं जो हेल्प करते हैं, वैसे शुद्ध भक्त आते हैं कोई मिशन लेकर, तो उनके साथ ही बहुत लोग आते हैं जो उनके हेल्प कर सके। One cannot help but speculate that Jayanand had only come to serve his eternal master. The fact that Srila Prabhupada was on this planet at the time of his passing away is also significant. It makes Srila Prabhupada affirms that everyone should follow the example of Jayanand. प्रभुपाद कहते थे है ना, हर किसी को जयानंद प्रभु के फूड स्टेप को फॉलो करना चाहिए। वी ऑफर आवर मोस्ट हम्बल obeisance to Sri Srimad Jayanand Prabhu, the exemplary teacher of devotional service in Krishna consciousness. श्री जयानंद प्रभु डिसअपेरेंस डे की जय, शिला प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे।